पुस्तक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 जारी की, जिसमें पहली बार 1975 में लगाए गए आपातकाल यानी इमरजेंसी को विस्तार से शामिल किया गया। नई किताब में छात्रों को बताया जाएगा कि आपातकाल क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इसका क्या महत्व रहा। पुस्तक में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर लागू किए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद दौर बताया गया। इसके साथ ही जेपी आंदोलन, राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ती महंगाई, विपक्षी आंदोलनों और इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का भी उल्लेख किया गया जिसमें इंदिरा गांधी का चुनाव अमान्य घोषित किया गया था। किताब में जनवरी 1977 में चुनाव की घोषणा और मार्च 1977 में आपातकाल समाप्त होने की घटनाओं को भी शामिल किया गया। ये अध्याय छात्रों को भारतीय लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण दौर को समझने का अवसर देगा। डिजिटल दौर में बढ़ते साइबर अपराधों और ऑनलाइन खतरों के बीच साइबर सुरक्षा अब सरकारों की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल हो गई है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के मंत्री पंकज सिंह ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए आयोजित एक विशेष कार्यशाला में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में सरकार पूरी तरह सतर्क है और साइबर सुरक्षा को लेकर हर स्तर पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप दिल्ली सरकार भी पूरी निगरानी और सतर्कता के साथ काम कर रही है। लोगों के डेटा को सुरक्षित रखने, साइबर हमलों से बचाव और डिजिटल सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए आईटी विभाग सहित कई सरकारी विभाग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि नागरिक सुरक्षित डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सके और साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। देश भर में तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के मामलों के खिलाफ सीबीआई ने अब तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन चक्र 6 लॉन्च किया है। इस ऑपरेशन के तहत 16 राज्यों में 80 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसी के मुताबिक ये गिरोह फर्जी कंपनियों, म्यूल बैंक खातों, नकली कोर्ट ऑर्डर और जांच एजेंसियों के नाम पर तैयार किए गए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर लोगों को डराता था और उनसे करोड़ों रुपए की ठगी करता था। इतना ही नहीं, ठगों ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट भी तैयार कर रखी थी, जिसके जरिए लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर पैसे ऐंठे जाते थे। सीबीआई को इस नेटवर्क के 200 से ज्यादा साइबर अपराध मामलों से जुड़े होने का शक है। छापेमारी के दौरान कई मोबाइल फोन, डिजिटल डिवाइस, बैंक रिकॉर्ड्स और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए, जिनकी फोरेंसिक जांच जारी है। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये गिरोह भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी साइबर ठगी को अंजाम दे रहा था। हापुड़ से राजनीति के मैदान को शर्मसार कर देने वाली बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ राष्ट्रीय लोक दल के चुनावी प्रबंधन अभियान के एक बड़े कार्यक्रम में पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही बुरी तरह भिड़ गए। मंच पर बड़े नेताओं की मौजूदगी में कार्यक्रम चल ही रहा था कि अचानक स्टेज पर मौजूद एक कार्यकर्ता और सामने बैठे दूसरे कार्यकर्ता के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। देखते ही देखते नेताओं के सामने ही ये कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों तरफ से जोरदार टकराव और धक्का मुक्की होने लगी, जिससे पूरे पंडाल में भारी हंगामा खड़ा हो गया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे और अफरा तफरी को देखकर मौके पर मौजूद पार्टी के अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने तुरंत दौड़कर बीच बचाव किया और किसी तरह दोनों पक्षों को समझा बुझाकर अलग कराया। अब इस सरेआम हुई गुत्थम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद अब मुजफ्फरनगर में भी योगी सरकार की सख्ती का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने मुजफ्फरनगर के तमाम कोचिंग सेंटर्स, होटल्स और रेस्टोरेंट्स पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिससे पूरे इलाके के व्यापारियों और संचालकों में हड़कंप मच गया। इस सघन चेकिंग अभियान के दौरान जब सुरक्षा इंतजामों को परखा गया तो कई जगहों पर सुरक्षा मानकों में गंभीर कमियां और बड़ी लापरवाही पाई गई। इस बड़ी लापरवाही पर तुरंत कड़ा एक्शन लेते हुए अधिकारियों ने मौके पर ही 2 कोचिंग सेंटर्स और 1 डॉर्मेट्री यानी लोगों के ठहरने की जगह को तुरंत सीज कर दिया। इसके साथ ही नियमों की अनदेखी करने वाले 18 से ज्यादा संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सख्त चेतावनी दी गई। जांच अधिकारियों का साफ कहना है कि ये चेकिंग अभियान तब तक रुकने वाला नहीं है जब तक कि सभी कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी और होटल विकास प्राधिकरण और फायर ब्रिगेड विभाग से अपनी एनओसी यानी सुरक्षा प्रमाण पत्र नहीं ले लेते।
लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद बुलंदशहर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। अवैध निर्माणों और नियमों के विपरीत संचालित हो रही गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन और फायर विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना नगर कोतवाली क्षेत्र में संचालित 3 अवैध जिम को सील कर दिया। जांच में सामने आया कि कुछ जिम बेसमेंट में नियमों के विपरीत संचालित किए जा रहे थे। आवश्यक सुरक्षा मानकों और अनुमति का पालन नहीं किया गया था। प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों जिम को सील कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि जन सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विशेष रूप से बेसमेंट में संचालित संस्थानों की जांच की जा रही है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोका जा सके। गाजियाबाद से खाकी वर्दी को शर्मसार कर देने वाला एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। यहां लोनी के अंकुर विहार थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिससे नाराज होकर पीड़ित परिवार के लोग सड़क पर धरना देने की कोशिश कर रहे थे। अपने प्रियजन को खोने के गम में डूबे परिजनों को संभालने के बजाय मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी योगेंद्र पवार अचानक बुरी तरह भड़क गए और सरेआम गाली गलौज पर उतर आए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस अफसर वहां मौजूद महिलाओं के सामने ही मर्यादा की सारी सीमाएं लांघते हुए गालियां दे रहे हैं। रक्षक बने पुलिस वाले का ये भक्षक और संवेदनहीन रूप देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए और उन्होंने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। अब ये शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर जनता में भारी गुस्सा है। मुजफ्फरनगर से इंसानियत को झकझोर देने वाला बंधुआ मजदूरी का एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक बड़ी छापेमारी में 12 बेबस मजदूरों को नरक जैसी जिंदगी से आजाद कराया है। इन मासूम मजदूरों को बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा और पड़ोसी देश नेपाल से अच्छी नौकरी और मोटी कमाई का झांसा देकर यहाँ लाया गया था और फिर धोखे से इन्हें बंधक बना लिया गया। चंगुल से छूटे इन मजदूरों ने जब अपनी दर्द भरी आपबीती सुनाई तो सुनने वालों की रूह कांप गई। उन्होंने रोते हुए आरोप लगाया कि उन्हें जानवरों की तरह प्रताड़ित किया जाता था और बेहद अमानवीय परिस्थितियों में दिन रात काम करने पर मजबूर किया जाता था। इस खौफनाक जुर्म का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मौके से 2 आरोपियों को दबोच लिया, जबकि इस काले धंधे का मुख्य मास्टरमाइंड अभी भी फरार बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने फरार मुख्य आरोपी की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है और इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए SIT का गठन कर दिया गया है। ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल से बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आई। अस्पताल परिसर में अपनी जायज मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों के धरने ने अचानक एक हिंसक रूप ले लिया। धरने पर बैठे लाचार कर्मचारियों ने कुछ लोगों पर उनके साथ सरेआम मारपीट, धक्का मुक्की और बेहद अभद्र बदसलूकी करने के गंभीर आरोप लगाए, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे और हंगामे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग एक दूसरे से उलझते और मर्यादा लांघते साफ नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद से हड़ताली कर्मचारियों में भारी गुस्सा और नाराजगी है, जिसके चलते अस्पताल की व्यवस्थाओं पर काफी बुरा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। गाजियाबाद के अंकुर विहार थाना क्षेत्र से हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां विजय विहार अंडरपास के पास एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान आफताब के रूप में हुई है, जो ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस परिजनों से तहरीर लेकर मामले की जांच में जुट गई है, जबकि पोस्टमार्टम और अन्य कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वारदात के पीछे के कारणों और आरोपियों की पहचान के लिए सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुजफ्फरनगर में बंधुआ मजदूरी की एक सनसनीखेज मामले ने मानवता को शर्मसार कर दिया।
तितावी थाना क्षेत्र के मांडी गांव स्थित एक फैक्ट्री में कथित तौर पर करीब 2 साल से मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया था, जहां उन्हें जबरन काम करवाया जाता था और अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक मजदूर किसी तरह फैक्ट्री से भागकर निकलने में सफल रहा और उसने पुलिस को पूरी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस प्रशासन और श्रम विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 12 मजदूरों को मुक्त कराया। ये मजदूर बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड और नेपाल समेत कई जगहों से नौकरी और अच्छी कमाई का झांसा देकर लाए गए थे। मुक्त कराए गए मजदूरों ने आरोप लगाया है कि उन्हें मारपीट का शिकार बनाया जाता था, भरपेट खाना नहीं दिया जाता था और उनके मोबाइल व दस्तावेज तक छीन लिए गए। इतना ही नहीं, फैक्ट्री में पिटबुल कुत्ते रखे गए थे ताकि कोई मजदूर भाग न सके। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं मजदूरों के साथ साथी की कथित हत्या के आरोप ने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। फिलहाल एसआईटी पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। लखनऊ में हुए दर्दनाक कोचिंग हादसे के बाद अब बागपत प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जिले के बड़ौत कस्बे में प्रशासन ने कोचिंग संस्थानों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए नियमों की अनदेखी करने वाले 17 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया। एसडीएम, फायर विभाग और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने विभिन्न कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया। जांच में सामने आया कि कई संस्थान बिना फायर एनओसी, बिना स्वीकृत नक्शे और जरूरी सुरक्षा मानकों के संचालित किए जा रहे थे। कई कोचिंग सेंटर संकरी गलियों और रिहायशी भवनों में चलाए जा रहे थे, जहां आपात स्थिति में छात्रों को सुरक्षित निकलने की पर्याप्त व्यवस्था तक नहीं थी। निरीक्षण के दौरान कई संस्थानों में फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी और इमरजेंसी एग्जिट का अभाव भी पाया गया। सुरक्षा मानकों को गंभीर लापरवाही मिलने के बाद प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थानों को सील कर दिया है। प्रशासन का साफ कहना है कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में जिले भर में ऐसे निरीक्षण और कार्रवाई जारी रहने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से अंधविश्वास और लापरवाही का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अनूपशहर गंगा घाट पर भूत प्रेत उतारने के नाम पर एक महिला की जान खतरे में पड़ गई और वो गंगा के तेज बहाव में बह गई। पीड़ित पति का आरोप है कि एक कथित भगत और उसके चेले उसकी पत्नी को अनुष्ठान कराने के लिए गंगा ले गए थे। डुबकी के दौरान महिला बहने लगी, लेकिन समय रहते उसे बचाने की कोशिश नहीं की गई। इतना ही नहीं, मौके पर मौजूद लोगों की मदद की पेशकश को भी कथित तौर पर नजरअंदाज किया गया। घटना के बाद परिवार में मातम और आक्रोश का माहौल है। पुलिस ने तांत्रिक और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए 4 विशेष टीमें गठित की है। सवाल ये है कि आखिर अंधविश्वास के नाम पर लोगों की जान से खिलवाड़ कब तक होता रहेगा। मेरठ में करोड़ों रुपए के नुकसान वाली बड़ी डकैती का पुलिस ने खुलासा करते हुए 8 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही नकाबपोश बदमाश हैं जिन्होंने रामचंद्र कॉलोनी में 3 गार्डों को बंधक बनाकर ट्रांसफार्मर खोलकर लूट लिया था। पुलिस की छापेमारी में ट्रांसफार्मर के भारी मात्रा में पार्ट्स और तेल बरामद किए गए हैं। इतना ही नहीं, लूट का मामला खरीदने वाले एक कबाड़ी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में आरोपियों ने वेस्ट यूपी में 8 से 10 बड़ी वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की है। इनके खिलाफ पहले से 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह ने बिजली विभाग और बिल्डरों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। थाना किठौर पुलिस की कार्रवाई को इस पूरे मामले में बड़ी सफलता माना जा रहा है। दिल्ली के चर्चित नाबालिग दुष्कर्म और हत्या मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। बिहार के खगड़िया जिले में आरोपी के परिवार ने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे को साजिश के तहत इस मामले में फंसाया जा रहा है और उस पर दबाव बनाकर झूठा अपराध स्वीकार करवाने की कोशिश की गई। आरोपी के पिता का दावा है कि उनका बेटा मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। परिवार का कहना है कि आरोपी विवाहित है और 2 बच्चों का पिता है। ऐसे में उसे गलत तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। परिजनों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और बेटे को न्याय दिलाने की मांग की है। हालांकि परिवार द्वारा लगाए गए इन आरोपों की अभी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है और मामले की जांच संबंधित एजेंसियों द्वारा जारी है। पानीपत में 2 महीने पहले मारपीट में घायल हुए युवक शेखर की इलाज के दौरान मौत के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है।
गुस्साए परिजनों ने शव को सचिवालय के सामने रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। बताया जा रहा है कि करीब 2 महीने पहले पार्किंग को लेकर हुए विवाद में शेखर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। लंबे इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि घटना में 5 लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस ने शुरू में केवल 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने की कोशिश की। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में हत्या की धारा जोड़ दी गई है, आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और बाकी लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। एसीपी पानीपत के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए और शव को अंतिम संस्कार के लिए घर ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है। सोनीपत में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अब उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं रहा। ताजा मामला शहर के वेस्ट बस स्टैंड परिसर का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने इंडसइंड बैंक के एटीएम को निशाना बनाते हुए करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बताया जा रहा है कि चोर देर रात पहुंचे और सबसे पहले एटीएम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर उसे निष्क्रिय कर दिया। इसके बाद गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन को काटकर उसमें रखी 20,17,900 रुपए की नकदी चोरी कर ली। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस स्थान पर 24 घंटे पुलिस पीसीआर की तैनाती और नियमित चेकिंग के दावे किए जाते हैं, वहां इतनी बड़ी वारदात आखिर कैसे हो गई। सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस गश्त पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वेनेजुएला से इस वक्त तबाही और कुदरत के कहर की बेहद परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ की राजधानी कराकास के पश्चिमी इलाके में रिक्टर स्केल पर 7.5 की तीव्रता का एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक भूकंप दर्ज किया गया। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये कोई आम भूकंप नहीं बल्कि एक डबल इवेंट था, जिसमें मुख्य झटके से ठीक 39 सेकंड पहले 7.2 की तीव्रता का एक और बड़ा झटका महसूस किया गया था। इस भयंकर आपदा को लेकर संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी USGS ने बड़े पैमाने पर जानमाल के नुकसान और लोगों के हताहत होने की गंभीर आशंका जताई है। भूकंप के इन बैक टू बैक जोरदार झटकों के बाद से पूरे देश में खौफ का माहौल है और लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। प्रशासन ने आने वाले समय में खतरनाक आफ्टर शॉक यानी भूकंप के बाद आने वाले छोटे झटकों की कड़ी चेतावनी जारी करते हुए सभी को अलर्ट पर रहने को कहा है। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के एलेनटाउन शहर में बुधवार रात एक कॉमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि दूर दूर तक धुएं का घना गुबार दिखाई देने लगा। फिलाडेल्फिया के स्थानीय टीवी स्टेशन द्वारा जारी हवाई वीडियो में पूरी इमारत आग के लपटों में घिरी नजर आई। घटना के बाद दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। एलेनटाउन फिलाडेल्फिया से करीब 96 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है और अधिकारियों द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। आग की इस घटना ने इलाके में हड़कंप मचा दिया और लोगों के बीच चिंता का माहौल पैदा कर दिया। पंजाब पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय अपराध के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। अमृतसर में पुलिस ने एक ऐसे नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है जो हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ था। इस कार्रवाई में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 अत्याधुनिक हथियार, जिसमें से 2 सब मशीन गन भी शामिल है, करीब 5 किलोग्राम हेरोइन और 30,38,000 रुपए की हवाला राशि बरामद की गई है। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी विदेश में बैठे हैंडलरों के सीधे संपर्क में था और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उनसे निर्देश लेते थे।
इनका काम सीमा पार से भेजे गए हथियार और नशीले पदार्थों की खेप को हासिल कर देश के अलग अलग हिस्सों में अपराधियों तक पहुंचाना था। पुलिस ने ये भी खुलासा किया है कि इस पूरे नेटवर्क में पैसों के लेन देन के लिए हवाला चैनलों का इस्तेमाल किया जा रहा था। अमृतसर के इस्लामाबाद थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में अब आने वाले लोगों का स्वागत एक नई और खास पहचान के साथ होगा। नेशनल हाईवे 44 की पहाड़ी पर हॉलीवुड के मशहूर साइन की तर्ज पर विशाल बनिहाल लैंडमार्क लगाया गया है। करीब 100 फीट लंबा और 20 फीट ऊंचा ये साइन दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इस लैंडमार्क का उद्घाटन बनिहाल के विधायक सज्जाद शाहीन ने किया है। इसे उनके विधानसभा क्षेत्र विकास निधि यानी कि